गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेकरिंग डेसिमल का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। कल हमारा जो वीडियो था वो भाग के कुछ प्रश्न थे, 25-26 क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा आप। आज ये छोटा सा वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो होगा, छोटा सा। इस पे हम लोग चलेंगे। इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा जो होगा जिसको आपको समझने की जरूरत है, एंटिक होगा, थोड़ा सा एंटिक, ठीक है। या तो आप पढ़े होंगे एसडी क्वेश्चन यानी सेम डिजिट, उसी डिजिट में ज्यादातर पूछा जाता है। चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट से अपना क्लास को। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प मतलब थोड़ा नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। यानी ऐसा संकल्प लेना है कि उसको टूटने नहीं देना है। यानी ग्रुप डी निकालना है तो निकालना है, ऐसा संकल्प होना चाहिए। एनटीपीसी निकालना है, क्रैक करना है तो क्रैक करना है, ठीक है। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। देखिए रेकरिंग डेसिमल, इसी को पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले डिफरेंस जानेंगे कि डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल में अंतर क्या होता है। डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल में अंतर क्या होता है। हम कहीं पे लिखे 0.3 और कहीं पे लिखे 0.3 का ऊपर ऐसे लकीर, ठीक है। तो बस ये जो लकीर हो गया, बस ये इसको बोल दिए रेकरिंग डेसिमल। यहां लकीर नहीं हुआ, इसको बोल दिए डेसिमल। अब इस लकीर का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सीधे सीधे है कि 3 और दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहां 10, यानी 3/10। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, 0.3333, ऐसा रिपीटेशन ऑफ 3, ठीक है। जिसको कि हम कैसे लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करना होगा अगर भिन्न में तो 3/9। एक अंक पे रेकरिंग था तो 1 9, 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा 2 9। जैसे अगर हम लिखे 0.35 तो इसको क्या लिखेंगे दशमलव में, 35/100, दशमलव हटा तो 2 0। लेकिन यहां पे 0.35 ऊपर रेकरिंग है, ठीक है, तो 35/100 नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा 35/99। क्या हो जाएगा 35/99, यानी इसके लिए 1 9 और इसके लिए 1 9, यानी 2 9 हो गया, ठीक है। अच्छा, रेकरिंग को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पे 0.21 ऐसे, ठीक है। यहां 21 के ऊपर हो गया तो क्या करेंगे, इसको 21/99, ठीक है, 21/99। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन में हम आते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को पता होगा। कुछ क्वेश्चन केवल कर लेते हैं, एक छोटा सा चैप्टर है, हर एक चैप्टर को बस थोड़ा थोड़ा रिपीट करना है एग्जाम से पहले। जिनका तैयारी हो चुका है, जिनका तैयारी नहीं हुआ है, वो एक एक बार अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इसलिए लिख दिया गया है ताकि समय जो है बच जाए और क्वेश्चन के लिए दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। देखिए ये लिखा हुआ 0.547, ठीक है। इससे पहले हम एक क्वेश्चन और लिखेंगे जो लिख चुके थे कि 0.625। अगर यहां पे 2 बिंदु दिया हुआ है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भिन्न में, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 625/999, यानी एक यहां पे दिया हुआ था, एक बिंदु यहां दिया हुआ था, तो ये इसका मतलब ये हो गया, यानी पूरे पे लकीर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा रहता, 0.625 और इसके ऊपर केवल रहता, या ऐसे नहीं रह के 0.625 इसके ऊपर 2 बिंदु दे देता, तो इसका मतलब हो जाता 625 माइनस 6 इसके लिए 2 9 और इसके लिए 1 0। ध्यान रखिएगा, इसके लिए 2 9 और इसके लिए 1 0।
अब इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं पूरी तरह से, तो ये 0.547 तो किसके ऊपर रेकरिंग है, केवल 4 और 7 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 547 पूरा संख्या को लिख लेंगे, माइनस कितना 5 बटा ये नीचे का पोर्शन इस दशमलव के बाद का संख्या को देख के लिखना, नीचे का पोर्शन दशमलव के बाद, यानी हर को दशमलव के बाद का संख्या को देख के लिखना। तो दशमलव के बाद क्या 547, जिसमें 47 में रेकरिंग है, तो 47 के लिए 2 ठो 9, 2 संख्या था 2 9, और 5 के लिए 1 0। इसको आप घटा दीजिए, 547 में से 5 घटा देंगे तो 542, अब बटा 990, 2 से कटेगा, काटने के बाद जो आएगा वो ला सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, जो ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से, ऑप्शन ये रहा तो ये, नहीं रहा तो फिर काट के लाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और है, ये इसको लिख सकते हैं सेम वैसे ही 24673, ठीक है। माइनस किसके किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, 2 4 6 सबको लेना है, दशमलव के बाद वाला भी, ऊपर में दशमलव के इधर वाला को भी लेना है, ठीक है। तो 246 पूरा लिख दिए, बट्टा, लेकिन हम क्या बोले हैं, हर को जो लिखेंगे वो केवल इसको देखकर लिखेंगे, किसको, इसको देखकर हर को लिखना है। तो यहां पे क्या है 73 यानी 2 ठो 9, और 46 यानी 2 0, 2 संख्या में रेकरिंग 2 में नहीं, तो 2 0, बस इसको घटा दीजिए, 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 7, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, 6 में से 2 गया 4, और यहां 4 और ये 2, ठीक, बट्टा 9900, यही क्या हो जाएगा आंसर। इसको कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा नहीं काटना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। ये दूसरे तरह से भी ऑप्शन दे सकता है आपको, ये पूर्णांक में दे सकता है, तो इसको लिख कैसे सकते हैं एक अलग से सेकेंड प्रोसेस। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.4673, और 73 के ऊपर क्या था रेकरिंग। अब हमको इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस 4673 माइनस 46 बटा 9900, 2 प्लस 13 में से 6 गया कितना 7, 6 में से 4 गया कितना 2, और ये 46 बट्टा 9900, ठीक। अब 2 पूर्णांक 4627 बट्टा 9900, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको गुना कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीका से इसको लिख सकते हैं रेकरिंग में, ऐसे पूर्णांक वाले भिन्न में और नॉर्मल भिन्न में, ठीक है। 2 पूर्णांक करके लाना है तो वो भी, इसको भाग दीजिएगा तो यही आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत आसान सा चैप्टर है, 4-5 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। कभी छोटा चैप्टर कभी बड़ा चैप्टर, और कल से हम लोग लाएंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी का अलग से सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आया हुआ है, जो आने वाला है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसमें जोड़ने का है, ठीक है। इससे पहले हम लोग इसको छोटा वाला जोड़ को जोड़ते हैं। देखिए यहां पे 0.3 का ऊपर रेकरिंग, 0.5 का ऊपर रेकरिंग, 0.6 और 0.7, तो इसको 2 तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। कोई क्या करेगा, एक तो जोड़ने वाला ऐसे करेगा 3/9 प्लस 5/9 प्लस 6/9 प्लस 7/9 करता है, ठीक है। अब देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 9, ठीक, जोड़ दीजिए सबको, 3 और 5 8, 8 और 6 14, और 14 और 7 21, 21/9, ठीक। अब 9 से भाग दे दीजिए तो 21 को, ठीक ना, 9 दूनी 18, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 3/9, ठीक है। 2 पूर्णांक 3/9, इसको लिख सकते हैं हम 2 प्लस 3/9, ठीक है। इसको और लिख सकते हैं हम 2 प्लस 0.3 का ऊपर रेकरिंग लिख सकते हैं। देखिए बहुत छोटा सा चीज है, इंसान कहां गलती करेगा वो भी हम बताएंगे, आपसे भी गलती हो सकता है, ठीक है।
2.0.3 का ऊपर रेकरिंग, इसको लिख सकते हैं 2.3 का ऊपर रेकरिंग। आंसर ये है। लोग क्या लाते बताइए तो, यहां पे 9 है, लोग यहीं पे पॉइंट लेके 2.1 का ऊपर रेकरिंग कर देते हैं, ठीक है, तो वहां गलती हो जाता है। अब देखिए इसको और दूसरा तरीका समझिए, सेकेंड प्रोसेस। यहां पे 0.3 है, हम 3 को लिख क्या सकते हैं, 3 और 2 बार लिख दिए, डॉट दे दिए। 0.5 है, 5 करके दे दिए डॉट। 0.6 है, 6 करके डॉट 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 दे दिए। और 0.7 है, 7 करके डॉट 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 दे दिए। ऐसा क्यों 3 बार लिखे, क्योंकि अगर एक बार लिखते तो 2.1 का ऊपर रेकरिंग आ जाता, जो कि गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि उसका हासिल जो एक्स्ट्रा आता है बच के, वो हम लोग का 2 बार नहीं आ पाता, इसलिए शो ऑफ नहीं हो पाता। देखिए इसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए 3 और 5 8, 8 6 14 और 7 21 के 1। अगर हम ऐसा लिखते यहीं पे केवल एक ही अंक लिखते तो यहाँ 1 लिखते और यहाँ 2 लिखते तो 2.1 का ऊपर रेकरिंग हो जाता, सीधे गलत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 21 के 1 क्या है, 2 बचा है ना, तो 21 और 2 23 के 3, 2 21 और 2 23 के 3 और 2 यहाँ पे, यानी रिपीट क्या हो रहा देखिए तो 2.333 ऐसे रिपीट होगा कि नहीं। और संख्या लिख देंगे तो ये भी 3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अगर यहां संख्या लिख देंगे तो ये भी 3 बन जाएगा, उसका आगे और संख्या लिख देंगे तो ये भी 3 बन जाएगा, ठीक। यानी 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको फाइनली 2.3 का ऊपर रेकरिंग लिख सकते हैं। यहां पे बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे जोड़ के 2.1 का ऊपर रेकरिंग, अगर हम ऐसे केवल लिख देते ऐसे 0.3 0.5 0.6 और 0.7 तो यहां पे आ जाता 2.1, तो लिखते 2.1 का ऊपर रेकरिंग, तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो गलत कैसे होगा वो जानना है, सही तो आप कर लीजिएगा लेकिन कहां पे मिस्टेक कीजिएगा वो जानना है, वो भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन कोचिंग कराते हैं, तो जब राउंड मारते हैं बेंच के बीच से सब स्टूडेंट के, तो कॉपी पे नजर जाता है तो कौन कहां पे क्या मिस्टेक कर रहा है, ये ऑफलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक को ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक से ज्यादा पता होता है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन जो केवल पढ़ा रहे हैं उनको तो यही पता है ना कि पढ़ रहा बच्चा पढ़ रहा, मिस्टेक कहां पे हो रहा है वो तो नहीं पता है, इसलिए मिस्टेक कहां हो रहा है उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट से पहले एक क्वेश्चन था, हाँ, जिसको हम लोग छोड़ दिए थे। देखिए ये, अब इसको भी हम लोग सेम वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे 0.2437, यहां रिपीट क्या है 37 है, 37 3 बार लिख दिए, ठीक, डॉट 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 0.42585858 इसके ऊपर ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक। देखिए तो जोड़ते हैं, 7 8 15 के 5 1, ठीक है, 5 3 8 1 9, ठीक, 7 8 15 के 5 1 9, 7 8 15 के 5 9, ठीक ना, 4 2 6 और 4 2 6, ठीक है, 0.6695। तो देख रहे रिपीट क्या हो रहा है, 959595 रिपीट हो रहा है, तो यहां लिखेंगे 0.6695। ऊपर रेकरिंग किसका देंगे 95 का, ये मत सोच लीजिए अगर 6 2 बार रिपीट हो गया तो 1 6 में डाल देते हैं, क्योंकि 2 अंक छोड़ के रेकरिंग था, तो यहां भी 2 अंक छोड़ के ही रेकरिंग आएगा। दूसरा बात, यहां पे तो वही आ गया 95 सब में, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या आ रहा था 2.1 और 2.3 का दिक्कत आ रहा था, ठीक है। तो सब क्वेश्चन एक ही टाइप का नहीं बनेगा। दूसरा तरीका भी इसका है, दूसरा तरीका जो हम बताए हुए हैं समझ लीजिए, 2437 बटा कितना -24 और बटा कितना 9900 और फिर प्लस, इसमें यही प्रोसेस करके जोड़ देंगे। समझ में आ गया, इसको 16 आराम से आप कर लीजिएगा। ऑप्शन अगर बटा में दिया रहेगा तो ऐसे, ऑप्शन रेकरिंग में दिया रहेगा तो ऐसे, और ऐसे भी बना के आप बटा में चेंज कर सकते हो, वैसे भी बना के आप रेकरिंग में चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए जैसा कि हम बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो बता चुके हैं। देखिए 6.342, एक सेकंड, क्वेश्चन तो लिखा हुआ 6342, ठीक, माइनस, ठीक है, या इसको भी डायरेक्ट भी इसको भी जोड़ सकते हैं हम लोग, अगर रेकरिंग में दिया हो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, और बटा में दिया हुआ तो फिर निकालेंगे, ठीक।
तो एक बार बटा वाला जैसे बना रहे वैसे ही बना ले रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितना 63 को माइनस करेंगे और ये कितना दशमलव के बाद 3 अंक है, 2 पे रेकरिंग है, 2 ठो 9 और 1 ठो 0 और प्लस 8586 माइनस 85 और बटा इन दोनों पे 2 ठो 9 और 1 0, ठीक है। यहां पे 12 में से 3 गया तो कितना हुआ 9, 3 में से 6, 13 में से 6 गया कितना हो जाएगा 7, ये 2 और ये 6 बटा 9 9 0 प्लस 16 में से 5 गया, ओ नहीं 6 में से 5 गया, 16 बोल रहे सॉरी, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 8 गया 0, ठीक, ये हो गया आपको 5 और ये हो गया 8, ठीक, बटा 9 9 0, ठीक। अब इसको ऊपर ऊपर जोड़ लीजिए क्योंकि नीचे सेम अंक है, ठीक है, ऊपर ऊपर जोड़ लीजिए, 9 और 1 10 के 0 1, 1 7 8 और 0 8 हो गया, 2 और 5 7, ठीक है, और 6 और 8 14, ठीक है। इसके बाद आप अपना रेकरिंग बैठाना है, चाहे ऑप्शन अगर ऐसे दिए रहेगा, बटा में दिए रहेगा तो ऐसे बनाइएगा, पूर्णांक में दिए रहेगा तो 6 प्लस 0.342 वाला प्रोसेस बताया है वैसे बनाइएगा। एक तो ये प्रोसेस हो गया इसका, दूसरा प्रोसेस मैं बताता हूं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रोसेस समझिए, ठीक है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, 6 प्लस 0.342 प्लस 8 प्लस 0.586 इसका ऊपर रेकरिंग था, ठीक, 6 प्लस 342 माइनस कितना 3 और बटा 990 प्लस 8 प्लस 586 माइनस 5 बटा 990, 8 और 6 कितना हो गया 14, ठीक, प्लस इसको कर देते हैं अलग, ठीक है, तो इसमें से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 339 अब बटा 990 प्लस 6 में से 5 गया 1 581 बटा 990। अब या तो इसको काट दीजिए और जोड़ दीजिए और जोड़ दीजिए या काट दीजिए, ठीक, यानी पूर्णांक में लाना है तो ये प्रोसेस, आगे तो आप प्रोसेस कर ही लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आपको यही क्वेश्चन को सीधे रेकरिंग में आंसर दिया हो तो फिर इतना मेहनत करेंगे, फिर उसको भाग देंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर रेकरिंग में लाएंगे, मूर्खता होगा। अक्सर रेकरिंग का क्वेश्चन का आंसर रेकरिंग में ही देता है, ठीक है। तो जब रेकरिंग में दिया रहे तब कैसे करना है इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, 6.3424242 8.5 86 86 86, ठीक। कभी कभी मिस्टेक होगा जोड़ने घटाने में तो एक आध पॉइंट से आपको ऑप्शन से भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखिएगा तो ज्यादा दिक्कत आ जाएगा। 6 2 8 8 4 12 के 2 1 6 2 8 और 1 9 8 4 12 के 2 1 6 2 8 और 1 9 8 और 4 12 के 2 1, ठीक ना, 1 5 3 8 1 9 और 6 और 8 14। तो देखिए तो एक चीज बड़ा इसमें आपको लग रहा होगा कि 14 के बाद 929292 रिपीट हो रहा है, तो बहुत लोग क्या करेंगे 14.92 का ऊपर रेकरिंग, लेकिन क्वेश्चन में एक अंक छोड़ के रेकरिंग था ना। तो आप देखिए 14.9 उसके बाद क्या है 292929 भी तो रिपीट हो रहा है, तो बस यहीं पे लोग गलती करते हैं। तो यहाँ 29 का ऊपर क्या हो जाएगा रेकरिंग, और ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए देखिए कितना आसान सा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, चूंकि ये रेकरिंग डेसिमल से संबंधित एक तरह से नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये एसडी क्वेश्चन में पूछा जाता है और किसी भी चैप्टर के बीच में ये डाल देता है कोई कोई बुक में, ठीक है। नंबर सिस्टम में भी डाला हुआ बहुत सारा बुक में मिलेगा आपको, तो अब इसके लिए अलग से कहाँ पढ़ाने जाएंगे एक क्वेश्चन, तो इसमें डाला हुआ। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसमें क्या दिख रहा है, रेकरिंग टाइप का जो लाइन दिख रहा है वो दशमलव के इस तरफ दिख रहा है, तो इसका मतलब होता क्या है समझिए। इसको प्रोसेस में कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको प्रोसेस में बनाते हैं, इसका मतलब होता है -5,
और प्लस 0.78 और ये इसके बाद ये है तो इसको लिखेंगे -3, इधर वाला को क्या लिख देंगे माइनस, अब प्लस 0.89, ठीक है। तो -5 और -3 -8, अब प्लस 8 और 9 17 के साथ 1 क्या हो गया 8, 8 8 16 दशमलव, यानी 1.67 है। अब भिन्न वाला जब हम लोग करते थे तो क्या करते हैं, -8 और 1 ये जुड़ जाएगा तो यहां हो गया -7 अब प्लस 0.67, इसको लिख सकते हैं ना 1 + 0.67, तो 1 इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 8 में से 1 गया तो ठीक है। अब इसको ये वाला सेम चीज दिख रहा है कि नहीं यहां भी, ठीक, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि नहीं 7.67, और ये जो रेकरिंग टाइप का लाइन दिख रहा है वो कहां रहेगा 7 में। तो ये जो है एक स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक, जब किसी को भरमाना रहता है या नंबर को माइनस कराना रहता है तो इस टाइप का एंटिक क्वेश्चन देता है। 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको बनाने का और एक बहुत आसान सा प्रोसेस है, एकदम बुद्धि इसमें नहीं लगाना, इसमें तो बुद्धि भी लगाना पड़ेगा, उसमें बुद्धि नहीं लगाना। देखिए 5.78 3.89, जब भी यहां पे लकीर दे दे यानी दशमलव के इस तरफ, रेकरिंग में तो उस तरफ रहता था, दशमलव के इस तरफ जहां ऊपर संख्या के ऊपर ऐसे दे दे बार यानी रेकरिंग टाइप का, ठीक, तब क्या करेंगे, इसको जोड़ने बोला है, यहां प्लस का साइन दे दीजिए, ठीक। बचपन का याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना दे, ठीक है। तो बचपन का जो है जोड़ कभी भूल नहीं जाना दे, तो बचपन का जोड़ में ऐसी ना बचपन में मिलता था छड़ी, ऐसे ही वाला में हम लोग 2 1 2 2 3 6 कर देते थे, हाँ गलती करके, हाँ तो इसको कितना 17 के 7 1 8 8 16 के 6, हाथ में कितना रहा 1, यहां पे फाइनल हाथ में कितना आया 1। अब ये 1 जो आया देखिए 5 और 3 8 में से 1 घटा दीजिए, 5 और 3 8 में से 1 घटा दीजिए, सीधे 7 आ गया आंसर। इसको -1 समझना है, क्या समझना है -1, यहां 2 आता तो 2 घटा देते हैं, ठीक है। जितना यहां पे आ जाएगा हासिल अंत में, स्टार्टिंग में जोड़ेंगे, अंत में क्या कर देंगे घटा देंगे, हो गया काम खत्म, ठीक। नहीं तो ये प्रोसेस है ही आपके पास। चलिए आज इतना ही था क्वेश्चन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेम डिजिट में आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को रिवाइज करते जाइए, कोई क्वेश्चन को छोटा मत समझिए और रिवीजन करते जाइए, अभी भी 2 महीने का समय बचा है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक वगैरह करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, ऐसे में चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। आप लोगों की वजह से ही चैनल ग्रो करेगा और आप लोग ही इसका लाभ उठा पाएंगे और आने वाले और स्टूडेंट्स इसको देख पाएंगे। धन्यवाद।